हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग वहीं से अपनी श्रृंखला चालू करते हैं टीजीटी आर्ट वाले। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट। पके हुए ईंट का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है। ईंटों में निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। ईंटों से जो निर्मित है विशाल स्नानागार वो कहाँ पर पाया गया है। तो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 78 क्वेश्चन पर। तो 78 क्वेश्चन है हम लोगों का, आधुनिक अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं। तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं। तो गुफाओं में मिलते हैं। इसके बारे में जानते हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्र गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित मिलते हैं। मानव ने इन गुफाओं के भीतर धूमिल प्रकाश में अपने जीवन की सरस तथा सरल अभिव्यक्ति तुलिका के माध्यम से गुफाओं की खुरदुरी दीवारों तथा फर्श पर चित्र बनाकर अंकित कर दी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्रीय प्रागैतिहासिक चित्र में के लिए महसूस है। दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए महसूस है। तो इसका हो जाएगा बेलारी मशहूर है। देखते हैं इसके बारे में। दक्षिण भारत में बेलारी की गुफाएं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। यह स्थान उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रमुख केंद्र था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सर्वप्रथम एफ फांसेट ने बेलारी के निकट प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्राकृतियों का विवरण 1892 में प्रकाशित किया। यह एक गुफा में एक शिकार का दृश्य तथा जादू की विश्वास करने चित्र अंकित किया। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नहीं, अभी इसी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इन चिन्हों में एक 6 कोणों का सितारा षष्ठकोण उल्लेखनीय है। इन गुफाओं की चित्रकला स्पेन की कागुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान ही है। आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। तो 80 नंबर क्वेश्चन है, बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है। तो बिल्ला सरगम गुफा, तो इसका कोई सही उत्तर नहीं। पीजीटी 2010 में पूछा गया था। तो बिल्ला सरगम गुफा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। इस क्षेत्र को 1970 ईस्वी में 1970 के दशक में जांच के लिए चुना गया था, क्योंकि यहाँ कई जानवरों के जीवाश्म और पुरातात्विक भंडार मिलते हैं। तो इसका बिल्ला सरगम गुफा
किस राज्य में है तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल में है। आगे चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन 81 नंबर है जो टीजीटी में पूछा गया है 2005 में। देखते हैं इसको। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? जो पूर्व में स्थित स्तूप है उसका निर्माण किस काल में किया गया था? तो उसका नाम कुषाण काल में किया गया था। तो उसका निर्माण कब किया गया था? कुषाण काल में। इसके बारे में जानते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्थूल टीला भी कहते हैं क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का स्तूप बना है। दुर्ग के टीले पर ही स्नानागार, अन्नागार एवं सभा भवन, पुरोहित आवास बने हुए थे। अगला नंबर 82 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मध्यपाषाण काल 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बारे में देखिए, भारत में मध्यपाषाण काल अधिकतर पुस्तकों में 4000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। किन्हीं पुस्तकों में यह काल 6000 ईसा पूर्व तक माना गया है। उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा के चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर पुस्तिका में विकल्प बी मतलब 4000 ईसा पूर्व माना था, जबकि संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प सी 6000 ईसा पूर्व माना था। तो इसलिए हम लोगों का 6000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिक परिवर्तन किया? तो किसको अपनाकर? तो किए थे कृषि को अपनाकर। तो इसका हो जाएगा, इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में है खाद्यान्नों का सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुए। यदि वह समय था जब पशु कृषि कर्म से परिचित हुए। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की अन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषि जन गेहूं का उद्गम हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहाइड तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणकालीन पाषाणिक ग्राम बस्ती थी, जहाँ से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। आगे चलते हैं अगला नंबर 84 नंबर क्वेश्चन पर। तो 84 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ पर प्रयोग किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में मनुष्य पत्थरों के यंत्रों पर पालिश करता था और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था। कुछ स्थानों पर हिरौजी के टुकड़े, सील
और पत्थर प्राप्त हुए हैं जिन पर हिरोजी की पीसा जाता था। नवजात नवपाषाण युग उत्तर पाषाण युग के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया। आगे चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। तो 85 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो ये किए गए नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार मध्यपाषाण काल में हुआ। तो इसके बारे में जानते हैं। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श 2020 के पृष्ठ संख्या 301 के अनुसार मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार मध्यपाषाण काल के उत्तरवर्ती अवस्था में हुआ। उत्खनन से विभिन्न आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन तथा बहुसंख्यक मात्रा में उनके टुकड़े पाए गए हैं। के.सी. श्रीवास्तव के पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति संस्करण 2014-15 पृष्ठ संख्या 40 के अनुसार मध्यपाषाण काल में मनुष्य बर्तनों का निर्माण करना सीख गए थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने संशोधित उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न का उत्तर सी माना है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। 87 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण काल में। नोट, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है। अलग अलग परीक्षा संस्थाओं के उत्तर अलग अलग मिलता है। वैश्विक स्तर पर यदि देखा जाए तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार मध्यपाषाण काल में हुआ, जबकि भारत के संदर्भ नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। तो 88 नंबर क्वेश्चन है, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार खाली स्थान में हुआ। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। अगला चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पर। तो 89 नंबर क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो मानव बस्ती में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो नवपाषाण युग का मानव बस्ती बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण युग में ही अन्न उत्पन्न अर्थव्यवस्था का प्रारंभ होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो नवपाषाण के लिए नियोलिथिक शब्द का प्रयोग कर सबसे पहले जॉन लुबाक ने किया था। अग्नि का उपयोग इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मेहरगढ़ बुर्ज हो, गुफकराल, कोल्डी हवा, चिरांग, मास्की,
ब्रह्मगिरी प्रमुख नवपाषाणकालीन बस्तियां थी। अगला चलते हैं आगे 90 नंबर क्वेश्चन पर। तो इनमें से कौन सा संबद्ध है, इनमें से कौन सा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा काटाल हुयुक। काटाल हुयुक अन्य तीनों से असंबद्ध है क्योंकि अन्य तीनों उत्तर पाषाण काल गुफा चित्रों से संबंधित स्थल हैं और काटा हुयुक एक नवपाषाण कालीन बड़ा नगर है। यह तुर्की में स्थित है। जुलाई 2012 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। अगले नंबर क्वेश्चन चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजंता। तो इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय बौद्ध भिक्षु धर्म के प्रचार हेतु सुदूर पूर्व तथा दक्षिण देश की ओर गए और उनके साथ ही भारतीय चित्रकारी धर्म तथा दार्शनिक आदि भी इन देशों में पहुँचे। श्रीलंका में भी इसी प्रकार भारत की अजंता शैली की चित्रकला इन्हीं धर्म प्रचारकों के साथ हुई। श्रीलंका में सिगिरिया नामक गुफाओं में अजंता के चित्रशैली के दर्शन होते हैं। सिगिरिया गुफा में लाल, पीले तथा हरे केवल 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। यहाँ नीले रंग का प्रयोग दिखाई नहीं पड़ता है। सिगिरिया गुफा के चित्र राजा कश्यप के समय के माने जाते हैं। 1889 ईस्वी में ए मरे ने 13 आकृतियों की पेस्टिल रंग तथा रंगीन छायाचित्रों के द्वारा प्रतिलिपियां तैयार की जो कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित है। आगे चलते हैं हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन पर। तो 92 नंबर क्वेश्चन है सिगिरिया की गुफा किस राज्य में स्थित है। तो सिगिरिया गुफा किस राज्य में स्थित है, तो राजा कश्यप के राज्य में। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन। सिगिरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं, तो सिगिरिया गुफा में कुल स्त्रियों के 21 चित्र अंकित हैं। सिगिरिया की कलात्मक गुफाएं श्रीलंका सिंघल से प्राप्त हुई है। यह स्थान सिंह गुफा के नाम से जाना जाता है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ। यहाँ कुल 21 नारी आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। पहले कक्षा की आकृतियाँ मानवाकार से बड़ी तथा दूसरे कक्षा की कुल छोटी है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 94 नंबर पर। सिगिरिया स्थित है, तो सिगिरिया कहाँ स्थित है, श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है सिगिरिया की गुफा किस देश में है, तो सिगिरिया गुफा श्रीलंका में है। आगे चलते हैं लोग 96 नंबर क्वेश्चन पर। तो 96 नंबर क्वेश्चन है सिगिरिया गुफा कहाँ स्थित है, तो सिगिरिया गुफा श्रीलंका में स्थित है। भारतीय
चित्रकला इतिहास 97 नंबर क्वेश्चन। भारतीय चित्रकला का इतिहास है इस इतने वर्षों का, तो इसका ऑप्शन है 7 वर्ष पुराना है। TGT 2004 में पूछा गया था। इसके बारे में देखते हैं। विभिन्न स्रोतों के आधार पर भारतीय चित्रकला का इतिहास लगभग 5000 ईसा पूर्व का माना जाता है। यदि ईस्वी सन को जोड़ दिया जाए तो यह लगभग 7000 वर्ष पुराना हो जाता है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 98 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ है? तो इसके प्राचीन केंद्र कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रीकरण करना शुरू कर दिया था। होशंगाबाद और भीमबेटका क्षेत्र के कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका और होशंगाबाद मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में चित्रकला का प्राचीन केंद्र मध्य प्रदेश है, किंतु 3 दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश के न होने के कारण महाराष्ट्र में माना जा सकता है। आगे चलते हैं। अजंता के गुफाओं में की गई सबसे प्राचीन चित्रकारी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की है। भीमबेटका के चित्रों में शिकार करते मानव, पशुओं, पक्षियों आदि के चित्र मिलते हैं। महाराष्ट्र के नरसिंहपुर की गुफाओं में भी प्राचीन कला के नमूने प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन। तालिका 1 को तालिका 2 से मिलाना है, तो मिलान करना है, तो इसको मिलाते हैं हम लोग। तो इसका हो जाएगा पहला कोहबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिर्जापुर से। कावड़ा पहाड़ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रायगढ़ से। इसके बाद अगला है आदमगढ़ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होशंगाबाद से। चक्रधरपुरा इसका हो जाएगा झारखंड। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। इसको मिलाकर यहाँ पर दिया है। अगला क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेसोपोटामिया। इसके बारे में जानते हैं। असीरिया कला का केंद्र राज्य भवन था। राजकीय आवासों की सूची दीवारों तथा छोरों आदि को इनके प्रकार में अलंकृत किया जाता था। भित्ति कारीगर प्राप्त चूने की गारे की गई है, किंतु दरवाजे कांसे में ढाले गए हैं। द्वार पक्षों
पक्षों पर मानव मुख वाले पंखदार बैल पाए 5 पैरों सहित उच्च उत्कीर्ण विधि से बनाए गए हैं, जो किसी भी कोण से देखने पर चलते हुए नजर आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उन लोगों का, इस सभ्यता का उदय 9वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी पूर्व में हुआ था। असुर नसीरपाल द्वितीय के शासनकाल में अनेक भव्य भवन बने, जिसकी दीवारों पर विजय अभियान आखेट तथा धार्मिक कृत्यों के दृश्य अंकित किए गए। शासकों को देवता की पूजा करते हुए पुरोहितों के रूप में दिखाया गया। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।